Hello friends, good morning. Now our next topic is rank of matrix. So इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है. So let's start the whiteboard now. Yes. Here our next topic is rank of matrix. So, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इनका डेफिनेशन. मैट्रिक्स A is said to be of rank R if at least one minor at least one नीचे कर दिया जाए at least one minor of A order R is non-zero while all minor of order R plus 1 are 0. सी, ये इसका डिफिनेशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का रैंक आर हम तब कहेंगे जब एटलीस्ट कोई भी एक माइनर ऑर्डर आर का नॉन जीरो हो और उससे बड़े ऑर्डर का यानी आर प्लस वन ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स निकलता हो तो उसके सारे माइनर्स जीरो. मीन्स द रैंक R of a matrix A is denoted by the rank E is equal to R or P of A is equal to R. सी, सपोज कोई मैट्रिक्स है, अगर वह 3/3 का मैट्रिक्स है और 3/3 का माइनर 0 आ रहा है तो हम उस मैट्रिक्स को टुकड़ा टुकड़ा बांटेंगे 2/2 का और उन 2/2 के सारे जितने भी 2/2 के मैट्रिक्स होंगे उन सब का माइनर निकालेंगे. अगर उन सारे में से एक भी माइनर नॉन जीरो आता है तो हम कहेंगे वो रैंक 2 का मैट्रिक्स है. और अगर सारे के सारे जीरो आते हैं तो फिर हम रैंक 1 उसका नाम देंगे. अगर 3/3 के मैट्रिक्स में 3/3 के मैट्रिक्स का माइनर कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है और अगर 3/3 का माइनर ही नॉन जीरो आता है यानी जीरो के अलावा कुछ अलग आता है तो हम उसे कहेंगे कि यह इसका रैंक 3 है. मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर तब कहा जाएगा जब उस आर ऑर्डर पे अगर माइनर निकाला जाए और एटलीस्ट एक भी माइनर नॉन जीरो होना चाहिए
और उससे ऊपर के ऑर्डर का सारा जीरो होना चाहिए, माइनर। ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उससे कुछ और क्लियर होगा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज, पहला, रैंक ऑफ ए एंड इट्स ट्रांसपोज इज द सेम। मीन्स किसी मैट्रिक्स का रैंक या उसके ट्रांसपोज का रैंक दोनों बराबर होता है। पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए का ट्रेस। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक हो या उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो रैंक निकलता हो, वो दोनों ही बराबर हो। रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज जीरो। अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा जीरो आता है। तीसरा है रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज आर। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो नॉन सिंगुलर है, मीन्स उसका माइनर जीरो नहीं होगा। और जब माइनर जीरो नहीं होगा तो फिर जितने ऑर्डर का वो होगा वही ऑर्डर उसका रैंक हो जाएगा। अगर हम अगला देखें, एक और इसके प्रॉपर्टी है। इफ अ मैट्रिक्स H नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, its rank is, अगर किसी मैट्रिक्स के अगर किसी मैट्रिक्स से ऑर्डर R का मैट्रिक्स निकाला जाए और वो माइनर एटलीस्ट नॉन जीरो है, उसका माइनर, तो इसका मतलब है कि उसका रैंक या तो R होगा या R से बड़ा हो। इफ ऑल माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R plus 1 are zero, its rank is लेस देन इक्वल टू R। अगर R प्लस वन का मैट्रिक्स मिलता है तो, और उसके सारे माइनर R प्लस वन पे जीरो हैं, इसका मतलब है कि उसका रैंक या तो R होगा या R से छोटा होगा। नाउ ये सारे रैंक है मैट्रिक्स के, रैंक के प्रॉपर्टीज हैं। नाउ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। नाउ इसमें कुछ अलग अलग तरह के मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमको आगे भी रैंक निकालने में सुविधा हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका रैंक निकालने का कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल, सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 का, 1 2 3 -4 0 एंड 5। अगर इस मैट्रिक्स का हमें रैंक निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला चीज ये है कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे। फर्स्ट देखते हैं, इट इज 2/3 मैट्रिक्स, therefore the rank cannot exceeds 2। यानी इसका रैंक या तो 2 होगा या 1 होगा। नाउ अब हम इसके 2/2 का मैट्रिक्स निकालेंगे इसका, और 2/2 के मैट्रिक्स का सारा का माइनर निकालेंगे। अगर किसी एक का भी माइनर हमें नॉन जीरो मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये रैंक 2 का मैट्रिक्स है, और अगर सारे जीरो मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये रैंक 1 का मैट्रिक्स है। नाउ इसमें से अगर हम सिर्फ पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को लेकर इससे बेसिकली हम लोग 2/2 के एक दो एक दो 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें पहला होगा हमारा, कौन कौन सा हम बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं 1 2 -4 0। एक हम बना सकते हैं 1 3 -4 5। और फिर हम एक ले सकते हैं 2 0 3 5। तो फिलहाल हम इस तीनों का चेक करेंगे माइनर। अगर किसी का भी माइनर नॉन जीरो आया, दैट मीन्स कि इसका रैंक 2 होगा। और अगर एक का भी आ जाता है तो बाकी का हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सारे का जीरो आता है तो हमें चेक करना पड़ेगा सबको। ना अगर इसको देखें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 0 × 1 -2 × -4। नाउ 0 × 1 0, -4 × 2 = 8 -8। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये 8 है, यानी कि ये नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। सो बेसिकली हम लोग इसे कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है। अगर ये जीरो आता तो हम फिर अगले को ट्राई करते। अगर ये जीरो नहीं आया तो नेक्स्ट को ट्राई करने का जरूरत नहीं। अगर हम इससे निकालें तो इसका माइनर 5 × 1 5, और चलिए 12, 5 + 12 17 आएगा, ये भी नॉन जीरो आ रहा है। 5 × 2 = 10 में ये भी नॉन जीरो आ रहा है, तो ये वैसे भी रैंक 2 का मैट्रिक्स है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ ये तो 2/3 का मैट्रिक्स था। अब हम एक 3/3 के मैट्रिक्स का देखते हैं। बेसिकली एग्जाम में आपके 3/3 के मैट्रिक्स ही आते हैं। 4/3 का भी मैट्रिक्स एक चेक करेंगे। नाउ एक मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, 1 1 2 2 0 1 0 1 1। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसे पहले हम चेक करते हैं। हम पहले इसका ही माइनर निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और फिर हम इससे चेक करेंगे कि क्या ये नॉन जीरो है। सो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हमें आता है 1 1 2 2 0 1 0 1 1।
इस केस में पहला हो गया हमारा 1 इंटू ये हो गया हमारा 0 - 1, 1 इंटू 0 - 1 -1 और फिर 2 - 0, 2 - 0 और फिर 2 अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो ये 0 - 1 हमारा -1 आता है और -1 इंटू 1 - 1 हो गया। यहाँ पर 2 है तो -2 और यहाँ पर प्लस 2 दूना 4, यानी कि ये रिजल्ट हमको आ रहा है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है, सो वी कैन से इज द रैंक, हेंस रैंक इज 3। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। अगर ये 0 होता तो फिर हम इसको 2 by 2 ऑर्डर पे निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 3/4 के मैट्रिक्स का एक निकाल कर देखते हैं। सपोज हमारा मैट्रिक्स है एक 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1। तो इस केस में ये 4/3 का है। सो हमें इसके 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखना होगा। इसके 3/3 के जितने भी मैट्रिक्स आएंगे उन सब का डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो सबसे पहला हमारा 3/3 का एक मैट्रिक्स बन सकता है। पहला, दूसरा और तीसरा रो को लेते हैं, कॉलम को लेते हैं तो 1 0 1, फिर 2 1 1, फिर 2 1 0, एक हमारा ये बन सकता है। फिर एक हम इस थर्ड वाले को छोड़ के 4 वाले को लेते हैं, यानी 1 2 और फोर्थ कॉलम को लेते हैं तो 1 0 0 2 1 1 2 1 1, ये हमारा बन सकता है। फिर एक हम फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, इन तीनों को लेते हैं तो फर्स्ट या सॉरी एक सेकंड वाले को छोड़ते हैं, तो सेकंड वाले को छोड़ते हैं तो एक हमारा बन रहा है 1। सेकंड वाले को छोड़ते हैं तो 1 0 2 1 1 2 0 1, एक हमारा ये बन के मिल रहा है डिटर्मिनेंट 3/3 का। एक हम फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं तो 0 1 0 2 नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाले को छोड़ना है। 1 1 1 और फिर एक 1 0 1, और इस केस में हम इसके सारे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहां से शुरू करते हैं तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 - 1, 0 - 1, ठीक है, माइनस चूंकि 0 है तो 0 और फिर 0 - 2, सॉरी 0 और 0 माइनस सॉरी 0 - 2 और फिर हम देखते हैं +1 इंटू 2 - 2, 2 - 2।
सॉरी, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने गलती कर दिया। ये मैट्रिक्स चूंकि यहाँ पे टू नहीं है, वन है, इसलिए यहाँ पे भी टू नहीं होगा, वन होगा। यहाँ पे भी टू नहीं होगा, वन होगा, और यहाँ पे भी टू नहीं होगा, वन होगा। नीचे तो वन है। ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक था, जिसकी वजह से इसका आंसर सही नहीं आ रहा था। तो हमने इसको ठीक कर लिया है। एक सेकेंड, इसे हम फिर से ठीक करते हैं कि वन लिखेंगे, यहाँ पे भी वन, और यहाँ पे भी वन। नाउ, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये वन आ जाएगा, और यहाँ पर वन, टू माइनस टू नहीं होकर ये वन होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि उसका फिर रैंक अलग आ जाता। ना, यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये वन माइनस, सॉरी, ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस जीरो और प्लस वन। इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जीरो मिलेगा आपको। तो ये तो जीरो मिल गया, यानी थ्री तो रैंक अभी नहीं डिसाइड हो सकता है। बाकी के थ्री का देखेंगे, अगर सबका जीरो मिलता है तो थ्री नहीं। अगर किसी एक का भी जीरो नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रैंक थ्री का मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसे देखें तो वन इंटू वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस जीरो इंटू टू माइनस वन, प्लस जीरो इंटू टू माइनस वन। यहाँ वन माइनस वन है तो ये जीरो ही हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो है। इसे अगर हम लोग चेक करें तो इस वन के लिए तो वन इंटू वन माइनस जीरो है। फिर इसके लिए अगर चेक करें तो माइनस वन और टू माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लस जीरो, इसके लिए चेक करें तो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, तो हमको रिजल्ट मिलता है यहाँ वन। वन माइनस जीरो है तो वन हो गया, तो वन, माइनस टू माइनस वन वन, तो माइनस वन, प्लस जीरो, यानी कि ये भी जीरो है। अगर इसमें देखें तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जीरो से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो इस जीरो के लिए अगर हम निकालते हैं तो इक्वल टू जीरो इंटू वन माइनस जीरो, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, और फिर देख रहे हैं प्लस जीरो इंटू जीरो माइनस वन। तो इसमें तो जीरो से मल्टीप्लाइड है, जीरो ही हो गया। यहाँ वन माइनस वन जीरो ही हो गया, तो माइनस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ फाइनली ये चारों के चारों जीरो। तो जब ये जीरो आ गए, दैट मीन्स कि इसका रैंक थ्री नहीं। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो रहता तो हम लोग कह देते कि ये रैंक थ्री का है। तो जब रैंक थ्री हमको नहीं मिला, तो हम इसे फिर चेक करेंगे कि क्या रैंक टू के लिए हो सकता है। तो अब हम लोग इसका रैंक टू का मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला मैट्रिक्स बनाते हैं वन जीरो टू वन। अब ऐसा करते हैं कि इन सारे को चेक करते जाते हैं। अगर ये जीरो मिलता है तो फिर अगला टू बाई टू का निकालेंगे, वो जीरो मिलता है अगला टू बाई टू का निकालेंगे, और तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि हमको नॉन जीरो नहीं मिल जाए। और अगर अगर सारे का जीरो मिल जाता है तो फिर हम कह देंगे कि इसका रैंक वन है। अब इसको अगर देखते हैं, वन इंटू वन, वन इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो, यानी ये रिजल्ट आ गया वन, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं रैंक इज टू, क्योंकि टू ऑर्डर के मैट्रिक्स पे एक हमको नॉन जीरो मिल गया। और थ्री के ऑर्डर पे सारे जीरो थे, टू के ऑर्डर पे अगर हमको एक नॉन जीरो मिल जाता है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? नाउ इसी तरह से हम एक और देखते हैं एग्जांपल।
एक और हम लोग 3 by 3 का मैट्रिक्स देखते हैं। सपोज 0 2 3 है, एक 0 4 6 है, 0 6 9। एक्चुअली कुछ ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका रिजल्ट हमको 0। अब अगर हम इसको पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 by 3 पे ही निकाल कर देखेंगे। तो अगर हम इसको 0 2 3 0 4 6 0 6 9, 3 by 3 का तो एक ही मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनांट हमें 0 नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि ये रैंक 3 का है। और अगर 0 मिलता है तो फिर हम इसके 2 by 2 का निकाल कर चेक करेंगे। तो उस केस में सबसे पहले अगर ऐसे देखते हो आप, तो ये हो गया आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई मुझे का 36 -36, तो 0 ही है, -2 ब्रैकेट में 0 - 0 +3 ब्रैकेट में आपका 0 - 0, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट हमको 0 मिला। तो ये तो फाइनली 0। अब हम इसका 2 by 2 का निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो एक हम लेते हैं पहले 0 2 0 4। अब अगर इसका देखा जाए तो ये हमको मिलता है 0 - 0 = 0। ये भी हमारा 0 है। फिर हम एक देखते हैं 2 सी। अगर फर्स्ट रो को हम इंक्लूड करते हैं तो हर हाल में हमें 0 ही मिलने वाला है। तो अभी हम एक सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंक्लूड करके देखते हैं। 4 6 ऊपर वाले को, 6 दूना 12 -12 = 0। और भी कोई हो सकता है इसमें, एक हम देख लेते हैं 4 6 6 9 का। ये भी अगर आप देखो तो 36 -36, ये भी 0। एक हम करते हैं 2 3 6 9, इसका अगर देखते हैं तो 18 - 18 = 0। और बाकी के और भी जो 0 से निकालेंगे तो वो सारे तो 0 ही आएंगे। सो अब आप आपको वो सारे निकालने पड़ेंगे। लाइक इसके बाद आप निकालोगे 0 से, 0 से इनका निकाल चुके हो, 0 3 0 6, इसका भी आपको 0 ही मिलेगा। फिर आप निकालोगे 0 6 0 3 0 9, ये भी आपको 0 ही मिलने वाला है। फिर आप एक निकाल सकते हो 0 6 0 9, इसका भी आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से आप जितना भी निकालते हो वो सारा आपको 0 ही मिल रहा है। तो इस मैट्रिक्स में भी रैंक 0, रैंक 2 नहीं। अब अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं 1 का, तो 1 के लिए तो भाई इसमें नॉन जीरो नंबर है 2 3 4 6। तो ये सारे नॉन जीरो नंबर है, यानी एटलीस्ट एक ना एक तो हमको मिल ही गया नॉन जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए, सो एवरी डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज 0। तो इस केस में तो सेकेंड दो भी इसका रैंक नहीं हुआ। सो द रैंक इज 1। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 1।